मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन उम्र के हिसाब से सठिया गए हैं। हाँ? इसलिए सठिया गए हैं कि ब्राह्मण ही एक ऐसा जात है जिसको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव शुभकर्मन के लिए जाना जाता है। किसी की एक फैक्ट्री है तो दो हो जाए, एक बच्चे है तो दो हो जाए, एक मकान है तो चार हो जाए, हमेशा हमें पूजनीय के लिए बुलाएगा ही और हमें पूजेगा ही। क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है, ठग के बाबा ठक ठक लाए, बद्री बाबा भोग लगाए। हम लोग बाबा बद्रीनाथ के संतान हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, जीते भी और मरते भी, ब्राह्मण ही उसको तारणहार है। जितने मंदिर बनेंगे सबके पुजारी मंदिर अलग विषय है, मंदिर भी है। कोई कार्य करे, कोई काम नहीं करता लड़का तो पंडित चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो पंडित चाहिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो पंडित चाहिए, बच्चे हो गए तो उसके लिए पंडित चाहिए, वो पढ़ लिख के योग्य बना, जॉब नहीं हो रही है तो पंडित चाहिए, मर गया तब पंडित चाहिए। जॉब हो गया है तो भी खुशी में पंडित चाहिए, मर गया विषाद में भी पंडित चाहिए। गंगा जल, ब्राह्मण और गरुड़ कथा कहलाना है तो भी पंडित चाहिए। माता गाय, ये तीनों ऐसे हैं, ये पूरे त्रिभुवन को रक्षा देती है, संरक्षण करती है, सेवा करती है और सेवा कराता भी है। इसीलिए ये बड़े भाई हैं, इनकी बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात कहे हैं जो बिहार में ब्राह्मण की बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सबने अत्याचार किया है। ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मण वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय। इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था, तो वो अब खत्म हो गया है। नहीं, बीएमडी था। हाँ। ब्राह्मण मुस्लिम दलित। जी बीएमडी था, उसी पर कांग्रेस कांग्रेस राज करती थी। लेकिन वो अपनी पूर्वजों का पहचान 50 साल 60 साल देश में राज किए, उनके जो युवराज है वो कब क्या बोलते हैं, उनको कभी ऐसा 1 घंटे के लिए उनकी जगह सीट पे रख दिया जाए तो देश का पूरे विश्व में डंका बजा देंगे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन उनके बस की है नहीं, क्योंकि उनको सब मिलते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला उनको क्या आइडिया देगा, वो क्या देंगे आइडिया, जो खुद चुनाव लड़ते हैं तो छठे स्थान पे आते हैं। अभी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले 10 बार वो 10 साल मंत्री रहे और जीत हार तो लगी रहती है। विवेक शून्य मानव है। किसी भी पार्टी को कोई अपनी स्वच्छता से मतदान किया जाता है, वो कहते हैं भाजपा का जो सपोर्ट करते हैं या जो वोट करते हैं उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं। लेकिन उनको श्राप दे रहे हैं, अब वो जीवन में कभी MP MLA नहीं बनेंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। से मैं आह्वान करके बता रहा हूँ, माता ने मुझे बता दिया है। देखिए पंडित जी लोग, माता आपको बताती रहे। वो नहीं बन अभी यही कनॉट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा कि केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गए, मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। आप देखिए ऐसा है, जिसको जो काम करना है, सियासत का काम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे लगता है इसमें मौलवी और पंडित पुजारी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे, चूंकि आप लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, मैं खाली ये जान रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि देश में पहले चुनाव हो सकता है? समय पे ही चुनाव होंगे, क्योंकि अभी बहुत जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं वो अभी अपना कार्य में लगे हैं, और जैसे कार्य पूरे समापन की ओर जाएगी। नहीं, लोगों को अंदाजा ये है, इंडिया वाले ये कह रहे हैं विपक्षी दल, कि वो धीरे धीरे एक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, इससे शायद प्रधानमंत्री में खलबली हो। जब तक एक होके और आगे बढ़े, आपको उनको तैयारी का पूरा मौका न मिले, उससे पहले ही वार कर दो। देखिए, अभी हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रयान? यस, तो इसीलिए ये वैज्ञानिक आप ही है क्या? नहीं हूँ, लेकिन माँ भारती के लाल होने के नाते गर्व करता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही आने वाला भविष्य में आए, जैसे मोदी जी हैं। पूरे विश्व में डंका बजा दिए हुए हैं, कोई इर्द गिर्द उनके सामने नहीं है। कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो भी उनसे बात करते हुए चलते, उनसे सलाह लेते हैं। पहले जो हमारे लोग आते थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते थे, वो सलाह लेने जाते थे। आज भारत दुनिया को सलाह देता है, दुनिया को वैक्सीन देकर जिंदा किया है, दुनिया को हम अनाज दे रहे हैं, दुनिया को हम जल दे सकते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बताइए, अगर इतनी देश अर्थव्यवस्था तेजी है, इतना ही हम विकसित है, फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत फिर? और ये जो वैक्सीन का मामला आप बता रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर हमने वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेजी से कराया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब तो कोरोना का कोई मामला नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इसको बंद करना चाहिए?
बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं ये भी बता रहे हैं। पहले अभी 80 करोड़ को जो हम खिला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अनाज को सड़ जाता था, उसको शराब माफिया लोग 1 रुपये किलो मतलब हुंडे में उठा के ले जाते थे, शराब बनाते थे। आज जनमानस, गरीब, शोषित, पीड़ित, चिंतित, वंचित के पास वो अनाज पहुँच रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस कंट्री के नागरिक हैं, हमें पहले अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे को अच्छा लगता है जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, करते हैं, और आप जिस तरह से बताते हैं तो उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ती है कि हमारे कंट्री में हो क्या रहा है। सबको अवेयर होना चाहिए, सबसे पहली तो ये बात है। अच्छा, और अभी सब कुछ जो चल रहा है उसमें आप क्या सोचती हैं? मेरा झुकाव तो ये है, पहले तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई को लेके है। बच्चे अगर आपके देश के नागरिक अगर वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपका देश आगे बढ़ेगा। जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे और उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहला मुद्दा तो मेरे को शिक्षा को लेके है बच्चों की, बिकॉज आई एम अ टीचर और मैं उसी के ऊपर फोकस करती हूँ कि बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लगता है कोई सरकार, कोई भी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जैसा करना चाहिए वैसा कर रही है या किया है? बिल्कुल किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। वो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जिस तरह से इसको एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, टीवी में आके हमेशा बताते हैं कि हमें इस चीज़ को फोकस करना है, हमें ऐसे आगे करना है। कोई भी जैसे अभी चांद को लेके हुआ है, हमारा सैटेलाइट मून में गया है, उसका आते ही उन्होंने बोला है कि मून के ऊपर सारे जो हैं स्कूल्स के अंदर ये किया जाए कि बच्चों को बताया जाए, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल के अंदर। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये केजरीवाल जो हल्ला करते हैं, केजरीवाल जी के लिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, बस ये है कि उनको थोड़ा सा और ध्यान, जैसे मोदी जी हैं जिस तरह से मैं तो मोदी जी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में सलाह न देते हो। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उनकी सलाह रहती है और लोगों को वो अवेयर करते रहते हैं। लेकिन ये केजरीवाल जी जो डंका पीटते रहते हैं कि जय हम तो केवल स्कूल के लिए राजनीति करते हैं जी, हम तो केवल अस्पताल बनवाते हैं जी, उसके बारे में कुछ? केजरीवाल जी के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी थोड़ा देश की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। वो तो कहते हैं हमने स्कूल बनवा दिए। जिस तरह से मोदी जी आए हैं वो क्यों नहीं आते हैं आगे? तो रुको जरा, सबर करो। तो कोटा ठीक है, इट्स ओके कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन बताइए, ये जो साइंटिस्ट हमारे हैं, ये तो 16,000 साइंटिस्ट हैं, ये सालों से मेहनत करते करते यहाँ तक चंद्रयान 3 हुआ। ठीक है, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी काम हुआ। लेकिन आप जैसा कह रही है, ये मून पर पढ़ाए जाना ही शिक्षा है? या नई वाली शिक्षा नीति जो है, या जो हम पिछले 50 सालों से जो पढ़ते आ रहे थे वही? अभी देखिए, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अब तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो हमारे टाइम में थे 3 आते थे, हमारे सेमेस्टर 3 होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देन वो फॉर्मेटिव्स में आ गए। अब वो भी चेंज हो रहे हैं। फोकस मोदी जी का भी यही कहना है कि फोकस जो है आपका बेस सिर्फ एक रटने वाले इंडिया वाले जो बने हैं, इंडिया बना, इस पर भी कुछ सोचती हैं? बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी है, हमारे साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंट हैं। अरे इंडिया जो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, एक शेर होता है वो अलग रहता है और जो गुट में होते हैं वो अलग होते हैं। शेर की अपनी अलग ही बात है, मोदी जी को तो हम शेर कहते हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो लेने के देने पड़ गए। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। तो जैसे कि वीडियो में आप लोग पीछे देख चुके हैं कि इन मैडम का कहना है कि जो है ये प्राइवेट की जो है टीचर हैं, इनका कहना है कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनका काम कौन सा अच्छा लगा शिक्षा क्षेत्र में? शिक्षा के बारे में अगर बात करिए तो इस सरकार में जो है 12 साल के शासन में सरकार एक जो है परीक्षा जो है सफल नहीं करा पाई सही से। एक परीक्षा जो है ये सरकार नहीं करा पा रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करिए? अच्छा, कैसे ये बात कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से जो है मोदी जी काम कर रहे हैं? एक जो है पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं मोदी जी, और जो है ये बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में। तो इनका कहना है कि जो है मोदी जी जो स्कूलों में जाकर जो है बच्चों को जो सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, जो है भाषण देते हैं जाके, तो इनको ऐसा लगता है कि मोदी जी उसके वजह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो वहीं पे देखा जाए जो जो है धरातल पे, तो उनका काम कोई अच्छा है नहीं। धरातल पे जो है उनका एक काम नहीं अच्छा है, जो कि युवाओं को जो है रोड पे आना पड़े। अभी देखे तो जो फिलहाल में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था युवाओं का, जो है सरकार को, शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए सरकार को झुकना पड़ा था जो है युवाओं के आगे, और उनको जो है इस्तीफा जो दिलाना पड़ा था। सरकार एक जो है एक कदम पीछे हटने वाली नहीं है। किसानों का आंदोलन जब हुआ था तो इस सरकार को पीछे हटना पड़ा था, आप लोग देखे थे। तो उस पर भी बहुत लोग का जो है ज्ञान होता है कि किसान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा कि जो है कितने लोग किसानों का जान गया था, आप लोग भी देखे होंगे। तो जब ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो धरातल पे क्यों नहीं सब काम दिखाई देता है किसी को? तो धरातल पर काम कैसे दिखाई देगा? क्योंकि गोदी मीडिया ही जो इस तरह से जो है प्रचार होता है इनका, इस तरह से जो है उनका जो है क्रेडिट लिया जाता है, हर चीज़ पे दिखाकर लोगों को दिमाग से खेला जाता है। इसलिए जो है लोगों को लगता है कि मोदी जी ही जो है सारा काम अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से जो है हमारे देश का डंका बज रहा है। अगर ये जो है प्रधानमंत्री नहीं रहते तो हमारे देश का डंका नहीं बजता। कुछ लोग का ये भी कहना है। और जो है एक जो है बाबा जी है, इनका कहना है कि जो है मोदी जी की वजह से जो है हमारा देश जो है विश्व में डंका बजा रहा है। और जो है जितने भी जो है देश के जो है प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, वो जो है हमारे मोदी जी के पीछे चलते हैं। हमारे मोदी जी आगे चलते हैं, क्योंकि इनसे लोग जो है सलाह लेते हैं। इनका कहना है हमारे मोदी जी से दूसरे देश के जो है लोग राष्ट्रपति आकर सलाह लेते हैं। मोदी जी इतने बड़े होंगे, इतने विद्वान हैं। अभी देखे थे जो है युद्ध जो हुआ था उसमें कौन पूछ रहा था? तेल नहीं मिल रहा था, इतना ही जो है विश्व में डंका बज रहा है। तो अभी कितना जो हालत ख़राब हुआ था, पेट्रोल डीजल गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लोगों को अफरा तफरी मच गई थी। इसी तरह से विश्वगुरु बन रहा है हमारा भारत। तो इस तरह के लोगों का ज्ञान है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।